तो अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, पर ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं। ये ऐसे लाइंस होते हैं जिसपे कि किसी भी पॉइंट में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। इसे समझने के लिए हम कुछ फिगर्स ड्रॉ करेंगे। शुरुआती फिगर्स में ये उतना बेहतर समझ में नहीं आएगा, सिंपलर फिगर्स में, लेकिन जब हम कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स ड्रॉ करेंगे तब ये थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। इसका एक बहुत सिंपल वर्जन भी है इसके डेफिनेशन का। वो ये है कि अगर हम कहीं पर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ में मूव करेगा या फिर मूव करने का टेंडेंसी रखेगा, अगर उसे फ्रीली छोड़ा जाए, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो एक बार फिगर के साथ इसे समझने का कोशिश करते हैं। वैसे प्रॉपर डेफिनेशन ये पहले वाला होता है, दूसरे वाला थोड़ा फॉल्टी डेफिनेशन है, ये एंटायरली करेक्ट नहीं है। अगर आप काइनेमेटिक्स के हिसाब से देखें तो आप समझ पाएंगे कि ये थोड़ा सा फॉल्टी डेफिनेशन है। लेकिन इंट्यूशन ग्रो करने के लिए ये जो दूसरा वाला डेफिनेशन है ये ज्यादा सटीक है। तो चीजों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक चार्ज कंसीडर करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज। तो इसके जो सराउंडिंग्स है, इसके आसपास के रीजन में ये क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएटेड होंगे, देखिए ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं, रियल लाइंस नहीं होते हैं। हम चीजों को समझने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को बेहतर समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो कुछ ऐसे होंगे। अब देखिए इसका पहला वाला डेफिनेशन ये कहता है कि ये इमेजिनरी लाइंस है। ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं, ये लाइन कुछ, ये लाइन कुछ, ऐसा लाइन, ये सारे लाइंस जो आपको दिख रहे हैं ये सारे इमेजिनरी लाइंस है। और किसी भी पॉइंट में, फॉर एग्जांपल से इस पॉइंट में, अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्रिएट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मोर प्रिसाइजली, तो डायरेक्शन अगर पता करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आपको क्या करना होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। अब इसमें टेंजेंट कैसे ड्रॉ करें, ये तो स्ट्रेट लाइन है। तो आगे आपको पता चलेगा कि ये जो टेंजेंट वाली बात हम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव चार्ज ना होके बहुत सारे चार्जेस का कॉम्बिनेशन होगा, तब जाके हम समझ पाएंगे कि इस टेंजेंट का क्या मतलब है। फिलहाल तो ये स्ट्रेट लाइंस है, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा पहले डेफिनेशन के हिसाब से। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा, इस पॉइंट में होना भी चाहिए। अगर पॉजिटिव चार्ज है कहीं पर, ये इसके आसपास के पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनाता है कि वो या फिर उसका डायरेक्शन उस पॉजिटिव चार्ज से, अर्थात सोर्स चार्ज से दूर बने। उसी तरह से अगर आप एक दूसरा पॉइंट कंसीडर करें, कुछ ऐसा, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा इस डायरेक्शन में, इस पॉजिटिव चार्ज से दूर। इस एरो को देख ले, इस एरो को, ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब क्या करते हैं, हम एक निगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, एक आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज। देखिए हम यहां पर पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ कर रहे हैं, यहां पर नेगेटिव चार्ज ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों फिगर्स आइसोलेटेड फिगर्स हैं, इंडिविजुअल फिगर्स हैं। ऐसा नहीं कि इस पॉजिटिव चार्ज के पास इस नेगेटिव चार्ज को रखा गया। आप मान ले ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, इसके आसपास कुछ नहीं है, ये दोनों फिगर्स अलग अलग फिगर्स हैं। तो इस सिचुएशन में अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे ये कुछ ऐसे बनेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के तरफ होगा। हमें पता है कि अगर एक नेगेटिव चार्ज के आसपास हम एक पॉइंट कंसीडर करें तो इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के तरफ बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा। उसी तरह से अगर इस पॉइंट को कंसीडर करें तो इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन होगा इस नेगेटिव चार्ज के तरफ। इन एरोज को देख ले, यहां पर ये एरो, ये डायरेक्शन को बता रहा है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के तरफ आएगा। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज में जाके एंटर कर जाता है। अब इस दूसरे डेफिनेशन के हिसाब से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो पाथ होते हैं
जिस पाथ पे पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा या मूवमेंट का टेंडेंसी रखेगा, अगर उसे फ्रीली छोड़ दिया जाए तो। इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें, अगर इस पॉइंट में हम एक पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा? यहां पर एक सोर्स चार्ज है, वो पॉजिटिव नेचर का है, तो वो इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा? अपने से दूर रिपेल करेगा। तो इसका जो डायरेक्शन होगा मूवमेंट का, ये होगा इस पाथ के अलोंग, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उस पाथ के अलोंग। उसी तरह से यहां अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो इसे ये वाला पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा अपने से दूर, तो इसका जो डायरेक्शन होगा मूवमेंट का वो होगा अलोंग दिस पाथ, जिसे कि हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब दूसरे फिगर में देखें, अगर हम यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इसका मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? यहां पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसे अट्रैक्ट करेगा, और ये अगर इसे अट्रैक्ट करता है तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इस पाथ में मूव करेगा। ये पाथ कौन सा पाथ होगा? ये पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही होगा। तो यहां पर अगर देखें तो ये मूव जो करेगा, यहां अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये मूव करेगा नेगेटिव चार्ज के तरफ। इसका पाथ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और डायरेक्शन देखें, ये जो एरो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये सारे एरो वो डायरेक्शन बताएगा जिस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। तो ये तो सिंपल सिचुएशंस थे, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज था। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे फिगर को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, सिचुएशन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, और अब हम एक सिस्टम कंसीडर करेंगे जहां पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। यहां पर देखते हैं फील्ड लाइंस कैसे बनेगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा बनेगा। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलता है ये पॉजिटिव चार्ज से निकलता है। यहां पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है और ये एंटर कर जा रहा है नेगेटिव चार्ज में, और भी बाकी जगह पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज से ऐसे निकल रहा है और ये सीधा जाके एंटर कर जा रहा है नेगेटिव चार्ज में। अगर आप इसके लिए थोड़ा इंट्यूशन ग्रो करना चाहे तो हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। मान ले ये पॉइंट, इस पॉइंट में अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को रखें तो अकॉर्डिंग टू द रफ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पॉजिटिव चार्ज जो मूव करेगा वो इस पाथ में मूव करेगा या फिर मूव करने का टेंडेंसी रखेगा। तो इनिशियली ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां पर देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसे रिपेल करेगा अपने से दूर, कुछ ज्यादा मैग्नीट्यूड से, कुछ लार्ज मैग्नीट्यूड से, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसे अट्रैक्ट करेगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत कम होगा, बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट से काफी दूर है और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट के करीब है। इनिशियली हम मान रहे हैं इस पॉजिटिव चार्ज का और इस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, और ये जो फिगर आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, ये फिगर उस सिचुएशन के लिए है जब पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो। तो अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा E1 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है E2, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा कुछ ऐसा। तो यहां पर ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये देखें ध्यान से, अगर आप देखें तो आप पाएंगे ये डायरेक्शन होगा इस कर्व में, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में से एक है, उस पे ये जो है ये टेंजेंट है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये उस पे टेंजेंट है, जो कि हमने इसके डेफिनेशन में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं, और जिस पे किसी एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताता है। तो यहां पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो इस लाइन पे इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें, तो वो टेंजेंट वो बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें कुछ ऐसा, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। उसी तरह से एक और पॉइंट अगर आप कंसीडर करें, मान लें ये पॉइंट, इस पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता करना है तो इस कर्व में इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर ले कुछ ऐसा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट में। उसी तरह से एक और पॉइंट अगर हम कंसीडर करते हैं कुछ यहां पर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा इस कर्व पे टेंजेंट इस पॉइंट से, तो वो होगा डायरेक्शन ये।
अब आप कैसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा या फिर एक और टेंजेंट जो पॉसिबल है या फिर उसी को एक्सटेंड करें तो ये भी तो टेंजेंट है उस कर्व में, तो क्या ये डायरेक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? नहीं, ये नहीं होगा। उसके लिए देखें यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ डायरेक्शन भी अपेंडेड है, ये सारे एरोज बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो उसके हिसाब से अगर आप इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करें तो उसका डायरेक्शन जो होगा वो होगा, एक तो पॉसिबल डायरेक्शन ये और दूसरा पॉसिबल डायरेक्शन ये, दोनों टेंजेंट। लेकिन यहां पर देखें ये जो एरो है ये उस डायरेक्शन को बताएगा कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और वो डायरेक्शन ये नहीं होगा बल्कि वो डायरेक्शन ये होगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज। तो पहला वाला जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इससे पहले हमने बात किया है कि पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये नेगेटिव चार्ज में जाके खत्म हो जाएगा। अब दूसरा वाला प्रॉपर्टी देखें, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अर्थात किसी भी पॉइंट से अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। इस पे भी हमने बात कर लिया है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इस पे हम आगे चर्चा कर रहे हैं। चलिए, चौथा वाला पॉइंट यह है कि द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स द आइडिया ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यह है कि अगर आप रीजन एक कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल ये वाला रीजन मैंने कंसीडर किया और एक रीजन मैं कंसीडर कर रहा हूं, उतना ही रीजन यहां पर, तो इन दोनों रीजन्स में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी देखिए कितना है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ डेंसिटी है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी है। कहां पर डेंसिटी आपको ज्यादा दिख रहा है? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से क्रॉस कर रहा है और यहां बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस रीजन से क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो स्ट्रेंथ है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, वो यहां से ज्यादा होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। उसी तरह से आप दो रीजन और कंसीडर कर ले, जैसे कि अगर मैं कंसीडर करता हूं एक रीजन यहां पर और एक रीजन यहां पर, तो आप सिंपली ये देख के बताइए कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। यहां पर देखिए डेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो थोड़ा ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयर हो चुके हैं, ये एक दूसरे से ज्यादा दूर है। इसका मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है और यहां ज्यादा है। सो ये है चौथा पॉइंट। अब चलिए वापस आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट यह है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। ऐसा क्यों? यहां पर देखिए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इस कर्व पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा इस पॉइंट से। तो यह बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में है। लेकिन अगर मान ले कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान ले और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये दोनों इस पॉइंट में से पॉइंट P में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो देखिए क्या होगा, इस P पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता करना चाहे तो आप क्या करेंगे, इस P पॉइंट से किसी एक कर्व में, इस P पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इस P पॉइंट से ये वाला जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये क्रॉस कर रहा है, तो इस पे हमने ड्रॉ कर दिया एक टेंजेंट।
तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। लेकिन इसी पी पॉइंट से और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा, जो कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इसका मतलब इस पी पॉइंट से अगर इस कर्व में हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो पी पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा उसका डायरेक्शन ये E1 होगा या फिर उसका डायरेक्शन ये E2 होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है। किसी एक सर्टेन रीजन में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा, उस रीजन में अगर आप एक पॉइंट कंसीडर करते हैं तो इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका तो एक डेफिनेट डायरेक्शन होगा ना। जैसे कि अगर मान ले ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। एक पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका तो एक ही डायरेक्शन होगा ना, उसका तो दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर करते तो फिर एक ही पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन मिलता, जो कि इम्पॉसिबल है। इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं।